हमारा रेलवे स्टेशन का जो ट्रांसपोर्ट का जो ग्रुप है उसमें ऑटो, मैटाडोर, टैक्सी, बसेस हैं। उनकी तरफ से आप सब मीडिया जन का हम स्वागत करते हैं और शुक्रिया कि आप लोग हमारी आवाज़ को उठाने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो हमारा इशू ये है कि कुछ दिन पहले हमने यहाँ रेलवे स्टेशन से एक बहुत बड़ी रैली निकाल के डिविजनल कमिश्नर साहब के पास गए थे और हमारी ये डिमांड थी कि जो कि रेलवे जब पठानकोट में था उस टाइम के हम लोग यहाँ पर काम करते थे, हमारे परमिट होते थे ऑल J&K अप टू पठानकोट। उस टाइम से हम लोग रेल के साथ आए हैं। रेल हमारे पहले नहीं आई, रेल के साथ ही हम लोग आए और यहाँ रेलवे स्टेशन पर यहाँ पत्थरों में बैठकर, और बहुत बुरी हालत होती थी, लेकिन हम लोगों ने यहाँ देश की सेवा की, रेल के यात्रियों की सेवा की। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे उस समय हम 12 रुपये देते थे, जो 12 रुपये से बढ़कर आज 1200 रुपया हुआ है एक महीने का, एक गाड़ी का। टैक्सी का 500 रुपया इसमें ऑटो का है, 2200 रुपया मैटाडोर और 2200 रुपया ही बस का दिया जा रहा है। तो ये 3 महीने हम एडवांस में रेलवे को पैसे देते थे। अभी भी हमारा जो एडवांस था वो 31 मार्च तक था, अगस्त तक था। तो कई बार बीच में इन्होंने साल के पैसे भी एडवांस लिए, 6 महीने के भी लिए। उसके बावजूद कभी हमने यहाँ पर ये क्लेम नहीं किया कि हमको पानी पीने का नहीं मिला। पिछले 52 साल से यहाँ जो लोग काम कर रहे हैं, रेलवे ने उनको पानी भी मुहैया नहीं कराया है, रेलवे ने उनको बैठने की जगह भी मुहैया नहीं कराई है, रेलवे ने कोई यूरिनल भी उनको बना के नहीं दिया है। तो इसके बावजूद भी हम लोगों के साथ बिल्कुल एक सौतेला व्यवहार करते करते, हम किराएदार थे लेकिन हमारे साथ इतना बुरा व्यवहार हुआ, फिर भी हमने, क्योंकि रोजी रोटी भी थी और एक जज्बा भी था हम लोगों का कि हम लोगों ने समाज की सेवा करनी है, और करते रहे। अचानक से रेलवे ने एक टेंडर निकाल के कोई ई टेंडरिंग की, जिसमें उस टेंडर में इन्होंने किसी को, हमको नहीं पता कब ये टेंडर निकला, हमको नहीं पता कौन इसमें किसने इसमें शिरकत की, लेकिन वो टेंडर किसी को दे दिया गया 1 करोड़ और 3 लाख रुपए, जबकि 80 लाख से ऊपर का रुपया जो है हम भी दे रहे थे। हमने, अगर रेलवे अगर हमारे से ये बात करते हैं कि हमको रेल का जो है किराया कम आ रहा है हम लोगों का, आप लोगों का, तो कुछ % बढ़ाना चाहते हैं, तो हम उसके लिए भी एग्री थे। जैसे आज 1 करोड़ 3 लाख रुपया ये ठेकेदार से है, तो ये हम भी मुहैया कर सकते थे, क्योंकि हम लोगों को सारी ज़िंदगी हम लोगों ने यहाँ काम किया है और आज हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, हम कहीं कोई काम नहीं कर सकते। हमारे जो यहाँ साथी लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, वो भी कहीं दूसरी जगह काम करने के काबिल नहीं रहे, हम यहाँ का काम किया तो यहीं के हो गए। तो उसके लिए हम किराया भी बढ़ाने के लिए तैयार थे, मगर हमको ना सुना गया, ना हमें मौका दिया गया और ना हमें इसके लिए कोई चांस दिया गया। और रेलवे ने एक ठेकेदार को इसमें वो आगे लाए। अब हमको ये पता लगा कि पता नहीं कैसे ये किस ढंग से ये उन्होंने अरेंज किया है, लेकिन हुआ किसी गलत तरीके से है। और यहाँ रेलवे के कुछ अफसर जो हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व हैं, और हम आज आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि ये ठेकेदार तो जो है सो है, लेकिन जो रेलवे के जो यहाँ पर ब्लैक शिप बैठी हुई हैं, ब्लू आइड लोग जो बैठे हुए हैं, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। कहाँ से उन्होंने कैसे ये सारा अरेंज किया कि जो लोग 52 साल से यहाँ काम कर रहे थे उनको डिस्टर्ब करने की कोशिश की। परसों रात को हमें एक यहाँ से सूचना प्राप्त हुई कहीं से भी कि रेलवे रात को 12 बजे ये मेन गेट पर एक बैरियर लगा रहा है, और 30 तारीख को एक यहाँ पर रेलवे के परमिसेस में वो ठेकेदार एक बजरी का एक ट्रक छोड़ता है, और 31 तारीख को वहाँ पर वो एक जो बैरियर लगाना है उसका सामान छोड़ता है। उसकी हमने एप्लीकेशन दी, वो लोग आते हैं हमारे टैक्सी ऑटो स्टैंड पर आके, वो हमारे साथियों को गाली निकालते हैं और कहते हैं कि ये ऑटो स्टैंड यहाँ से निकाल लो, और उनको गाली गलौज करके और वो वहाँ से उनको रिमूव करने की कोशिश की। जब हमें पता लगा तो हम भी वहाँ गए, तो हमने कहा ये ऐसे नहीं यहाँ से जाएगा, हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, काम कर रहे हैं और रेल को पैसे दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, यहाँ पर हम आप लोगों को नहीं रुकने देंगे, यहाँ पर ई रिक्शा आ रहा है, यहाँ पर ये आ रहा है, यहाँ पर वो आ रहा है, और जो लोग बैठे हुए हैं, अब आपका यहाँ पर जो है कोई हक नहीं रहा, आप यहाँ से आप ख़त्म हो।
तो हमें निकालने की जो कोशिश जिस तरीके से उस, हालांकि वो ठेकेदार नहीं है, जो इंसान यहाँ पर आया उसका नाम पूरा भी बता सकते हैं, लेकिन काली काली बोलते हैं उसको, मकबूल चौधरी, मकबूल चौधरी नाम है उसका। और वो यहाँ पर आकर लोगों को धमकी दे रहा है, और उसकी एप्लीकेशन हमने एसएसपी रेलवे को दे दी, एसएचओ साहब को भी दे दी, और कि उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। तो उसके बाद 12 बजे हम लोगों को जब ये पता चला, पूरी रात यहाँ पर कोई 500 के करीब ड्राइवर जो है पूरी रात यहाँ बैठे रहे कि ये हम ऐसा इसको इलीगल तरीके से लगने नहीं देंगे। और उसके बाद जब उन्होंने देखा यहाँ पर कि ये इसको के लोग तैयार हैं, और क्योंकि हमने एक आवाज़ दी थी, और आवाज़ हम आपके ज़रिए भी देना चाहते हैं, ये हमारी रोजी रोटी का सवाल है, हम मर जाएंगे लेकिन अपनी रोजी रोटी के साथ खिलवाड़ किसी ठेकेदार को नहीं करने देंगे। तो इनको यहाँ पर इनकी आरपीएफ ने आना था, और जेकेपी जो यहाँ पर हमारी जीआरपी है, इन्होंने आना था, लेकिन इनको भी ये यहाँ से मैसेज हो गया, इन्होंने मूवमेंट देखी कि यहाँ पर लड़ाई झगड़ा होगा, तो लिहाजा इन्होंने रात को वो अटैम्प्ट नहीं की। कल सुबह इनको दोबारा इन्होंने अटैम्प्ट करने की यहाँ कोशिश की, और मेरे को आरपीएफ के डीएसपी ने अपने ऑफिस में बुलाया, वहाँ स्टेशन मास्टर और जो कुछ लोग इसमें ठेकेदार के साथ जो लोग कुछ इन्वॉल्व हैं वो भी वहाँ पर बैठे हुए थे। तो उन्होंने हमको बोला कि आप लोग ये इस पर बनने दिया जाए। यहाँ पर हमने कहा टेंडर, अगर टेंडर की ही बात हो, इस टेंडर में ये टेंडर मंथली बेसिस है, ये ठेकेदार उन गाड़ियों से जो गाड़ियाँ ऑलरेडी यहाँ पर हैं उन्हीं गाड़ियों से ये मंथली चार्जेस कर सकता है, ना कि बाहर से कोई ई रिक्शा, ना कि बाहर से कोई और बस, ना मेटाडोर, ना टैक्सी, उन लोगों को ये अंदर, और ये उस कॉन्ट्रैक्ट में है कि जैसा है उसी स्थिति में ठेकेदार को यहाँ करना पड़ेगा, और उसके पहले उसको यहाँ का पूरा नीचे से पूरा पक्का करना पड़ेगा, और तब जाकर वो यहाँ पर पैसे ले सकता है। हमने कहा कि किसी जगह पर भी ये बात नहीं लिखी गई टेंडर में कि जो लोग, जैसे अभी आप लोग आए हैं, मान लो आप लोग एक हायर टैक्सी में आते हैं तो आपको अंदर आने का भी वहाँ पर पैसा दिया जाएगा, और वो जो बैरियर लगाया जा रहा है वो एक ही मकसद के लिए लगाया जा रहा है कि जो भी गाड़ी यहाँ पर यात्रु आ रहा है, श्रीनगर से कोई गाड़ी आके सवारी उतारना चाहती है, रजौरी, पुंछ, कहाँ से भी आना चाहता है, जम्मू से कोई आना चाहता है, तो उससे ये पैसा कलेक्ट करे। वो टोटली इलीगल है, और वो टेंडर में कहीं नहीं है। ना बैरियर लग सकता है, और ना बैरियर तभी लगेगा अगर लोगों ने यहाँ पर डेली ये कलेक्शन कर सकते हैं। जब वो कलेक्शन नहीं है तो ये बैरियर भी नहीं है। तो हम लोगों ने इसके लिए अप्रोच कर रहे हैं, डिबकॉम साहब को भी हमने कहा, एडीजी साहब को भी हमने कहा, तो उन्होंने भी अपने ढंग से वो क्या कर रहे हैं, मैं अभी नहीं कह सकता कि वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। ये हमने एलजी साहब के पास भी मैं गया था, उनको भी हमने कहा कि ये रेलवे ऐसी ये हरकत कर रहे हैं यहाँ पर, तो जो लोग बैठे हुए हैं रोजी रोटी के लिए उनके साथ खिलवाड़ होगी। उन्होंने कहा है वो भी बात करेंगे डीआरएम फिरोजपुर के साथ, वो भी बात करेंगे। कहाँ बात हुई कहाँ नहीं हुई, लेकिन रेलवे के कल यहाँ पर जैसा ये सिस्टम बना हुआ था, और बिल्कुल उसमें ये था कि यहाँ 200-400 लोग जख्मी होंगे, क्योंकि वो फोर्स क्या करती है, लाठी चार्ज करती है, गोली भी चलाती है। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि यहाँ पर ये बैरियल जो है ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सिंह साहब, अगर ये बैरियल होगा तो जम्मू के लोग तमाम परेशान हो जाएंगे। ये 15 फुट की जगह है, गेट के बाहर टोटल 15 फुट की जगह है। एक गाड़ी आएगी हमारे पास, जब टोटल गाड़ियाँ हमारी रोज़ जाती है, जब आएगी सुबह, कम से कम 2-3 घंटे सुबह गाड़ियों को अंदर आने में लगेंगे। एक एक गाड़ी वहाँ पर पैसे देकर आएगी, और जो लोग बाहर से जो लोग आ रहे हैं, जिनकी ट्रेनें हैं, वो उनकी ट्रेनें भी छूटेंगी। और यहाँ पर बहुत बड़ा एक जितना ये एरिया है, ये खाली रेलवे स्टेशन नहीं, पूरे का पूरा एरिया डिस्टर्ब हो जाएगा। मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ कि इस चीज़ को फ़ौरन तरीके से आप एडमिनिस्ट्रेशन में आप लोग भी उठाएं कि ये क्या होने वाला है यहाँ पर। अगर ये बैरियर लगता है तो सब लोग डिस्टर्ब होंगे, खाली रेलवे स्टेशन के अंदर जो यात्रु आ रहे हैं वो नहीं, यहाँ पर जो काम कर रहे हैं खाली वो नहीं, पूरा जितनी यहाँ लोकेलिटीज़ हैं आगे, वो सब लोग डिस्टर्ब होंगे। इसलिए हमारी ये प्रार्थना है सरकार के आगे, एलजी साहब के आगे, कि इसमें इनिशिएटिव लें, और जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं इस कॉन्स्पिरेसी में कि यहाँ पर बैरियर लगे, और टेंडर एक है जो है वो है यहाँ पर मंथली बेस, उसका रूप चेंज करके, उसकी डायरेक्शन चेंज करके, उसको ये गलत तरीके से मोटिवेट कर, मतलब उसमें करके मॉडिफिकेशन करके
हर एक बंदे से ये पैसा लेंगे अगर यहाँ पर बैरियर लगा, जिसका हम सख्त विरोध करते हैं। और हम किसी भी कीमत पर अपनी रोजी रोटी, अपने बाल बच्चों की रोजी रोटी को रेलवे या ठेकेदार के अगर खिलवाड़ करता है तो हम नहीं होने देंगे। रेलवे को पैसा चाहिए, 1 करोड़ 3 लाख चाहिए, हम 1 करोड़ 5 लाख देंगे। लेकिन रेलवे को हम ये ठेकेदार जो यहाँ पर, और ठेकेदार कभी हमारे पास नहीं आया, ठेकेदार के गुंडे जो हैं वो आ रहे हैं यहाँ पर गाड़ियाँ लेके, वो आ रहे हैं यहाँ पर गुंडागर्दी करके हमारे लोगों को धमका रहे हैं। तो मैं आप लोगों के माध्यम से ये गुजारिश करता हूँ सरकार से और एडमिनिस्ट्रेशन से, और यहाँ की जो हमारी पुलिस की व्यवस्था है, आरपीएफ है और जीआरपी है, इनके अधिकारियों से, और यहाँ के जो डायरेक्टर जो हमारे रेलवे स्टेशन के हैं, मैं चाहता हूँ वो भी इसमें इंटरवेंट करें, ताकि यहाँ पर एक आगे ही जम्मू का आपने देखा कि कितने दिनों से यहाँ पर आग लगी हुई है, कभी कोई मसला कभी कोई मसला, एक ऐसा एक और मसला ना जाग पड़े जिसमें तमाम जम्मू जो है शामिल हो। क्योंकि मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि इस आग को देखते हुए कई राजनीतिक लोग भी इसमें कूदने की कोशिश करेंगे और कर रहे हैं। हमारे आज एक साथी तरनजीत सिंह जी भी यहाँ पर आए हैं, वो भी लोगों की हमदर्दी के लिए उन्होंने भी बात की। लेकिन मैं समझता हूँ कि मेरी ये कोशिश है कि हम यहाँ रेलवे स्टेशन में कोई राजनीतिक इशू ना बने, और हम उसकी रिक्वेस्ट करेंगे सबसे कि भैया राजनीति को छोड़ के कोई भी हमारी सपोर्ट करे, उसका स्वागत करते हैं, लेकिन राजनीति इसमें ना हो, और लोगों का रोजी रोटी का सवाल है, उसमें जितनी भी आप लोग हमारी हेल्प कर सकते हैं उसमें।